नमस्कार, स्वागत है। सफ़र पहुंच चुका है विस्कॉन्सिन और इस वक्त मैं हूं मिल्वॉकी के बाहर। बड़ी खबर ये कि कल शाम यहां पहला उपराष्ट्रपति डिबेट हो गया जिसमें माइक पेंस और सेनेटर कमला हैरिस एक दूसरे के आमने सामने थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के डिबेट्स में एक वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होता है। ये डिबेट पिछले डिबेट से थोड़ा सिविलाइज्ड और सभ्य था। इसमें इतना एक दूसरे को काटा नहीं गया, तो ये इस डिबेट की पहली और मेरे नज़र में इकलौती अच्छी बात थी। ये डिबेट भी 3 मुद्दों के इर्द गिर्द रहा। पहला कोविड, दूसरा अफ्रो अमेरिकन के ऊपर होने वाले हमले और तीसरा चाइना। अभी तक के दोनों डिबेट्स और खासकर कि कल वाले डिबेट की अगर मैं बात करूं तो सेनेटर कमला हैरिस के बारे में काफ़ी सुना था कि वो बहुत अच्छी ओरेटर है, अपनी बात बहुत सशक्त ढंग से पैरवी करती है। पर मेरी नज़र में कल का डिबेट एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तरह था, जहां एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आंसर अमूमन स्टूडेंट्स वही देते हैं जो उन्हें तैयार किया होता है। जैसे कि जब कमला हैरिस से पूछा गया कि अगर वो और जो बाइडेन अभी एडमिनिस्ट्रेशन में होते तो वो कोविड से किस तरह निपटते, इसका जवाब देने के लिए उनके पास 2 मिनट थे, पर 1.5 मिनट से ज़्यादा समय कमला हैरिस ने सिर्फ ट्रंप और पेंस पे आरोप लगाने में निकाल दिया। उन्होंने अपनी कोई क्लियर कट पॉलिसी या रोड मैप नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा हम साइंटिफिक कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके थोड़ा बेहतर करते। उसी तरह जब माइक पेंस से पूछा गया कि जो अश्वेत लोगों पे हमले हो रहे हैं, जो नस्लीय हमले अमेरिका में हो रहे हैं, वो उनको किस तरह से देखते हैं, वो लोगों में कॉन्फिडेंस किस तरह से ले पाएंगे, तो उन्होंने एक लाइन में उसका जवाब दे दिया कि हमें अमेरिकी कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, जांच चल रही है, नतीजे आने दीजिए। और उसके बाद आया मुद्दा चाइना का। और चाइना मेरी नज़र में अमेरिकी चुनावों के लिए वही पोजीशन रखता है जो भारतीय चुनावों में पाकिस्तान रखता है। तो काफ़ी ही वॉलेटाइल मुद्दा रहा चाइना का। चाइना पे अगर दोनों नेताओं की बात सुने तो ऐसा लग रहा था कि सेनेटर हैरिस जो है वो चाइना की तरफ सॉफ्ट स्टैंड रखती है। वो कहती है कि हमें चाइना को इंक्लूसिव रखना चाहिए। ट्रंप की जो ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसने चाइना से दूरी बना ली है और उसके कारण हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है, कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है। और इसके ठीक विपरीत जब माइक पेंस बोले तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में ये कहा कि कोविड चाइना की देन है और अमेरिका इसके लिए चाइना को कभी माफ़ नहीं करेगा। हमें चाइना से कोई बैर नहीं या झगड़ा नहीं, पर हम इक्वल फुटिंग पे चाइना से अपने संबंध चाहते हैं। हमारे साथ जब वो गलत करेंगे तो हम उसका बराबर जवाब देंगे उसी भाषा में। तो ये रही चाइना को लेके टर्मिनोलॉजी। और इस चीज़ में एक और रोचक बात ये रही कि जब चाइना में इसका ब्रॉडकास्ट चल रहा था, तब जब भी माइक पेंस बोलते तो सिग्नल डिसरप्ट हो जाता और स्क्रीन ब्लैंक आती। इस पूरे वाक़ये को एक कनेडियन जर्नलिस्ट नेथन, जो कि कनेडियन ग्लोबल पोस्ट के लिए लिखते हैं, उन्होंने ट्विटर थ्रेड में शेयर किया कि जब जब पेंस चाइना पे बोल रहे थे वहाँ पे वो लोग सुन नहीं पा रहे थे, और कमला हैरिस की बात जो कि उसके चंद सेकंड्स बाद ही आ रही थी, वो हर बार क्लियर सुनाई दी जा रही थी। तो इससे मुझे लगता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो काफ़ी एग्रेसिव है, वो इस वाक़ये को बहुत अपने एडवांटेज के लिए प्ले अप करेगा। वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो चाइनीज़ को लेके सॉफ्ट है, वो चाइनीज़ की भाषा बोलते हैं, उनकी साठगांठ है। ठीक उसी तरह जैसे कि भारत में जब चुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ दल ये बोलता है कि विपक्ष जो है वो चाइना की माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है या वो पाकिस्तान पे सॉफ्ट है। तो उस तरह का कुछ कोरिलेशन यहाँ पे भी देखा जा सकता है चाइना को लेके। तो ये रहा वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट, और उसके बाद वो भी समाप्ति हुआ था कि अगली कंट्रोवर्सी शुरू हो गई 15 अक्टूबर को होने वाले डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन के सेकंड डिबेट को लेके, जो मायामी में है। अभी तक की खबरों के ऊपर ये बात निकल के आ रही है कि शायद वो डिबेट 1 हफ्ते डिले हो जाए, और मैं कहूँगा सूत्रों के हवाले की खबर है कि शायद डिबेट आगे हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्चुअल डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए साफ तौर पे मना कर दिया है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है इन डिबेट्स और सुर्खियों के अलावा, एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक काफ़ी वोकल और काफ़ी क्लियर है। चाहे वो शिकागो में मैंने लोगों से बात की या मिल्वॉकी में बात करके यहाँ पहुँचा हूँ, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो इस बात को मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को एस्टैब्लिशमेंट पसंद नहीं करता। वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अमेरिका की
आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और अभी जिन परिस्थितियों में अमेरिका है उससे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। इसके ठीक विपरीत बाइडेन समर्थक बहुत दबी आवाज़ में बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ट्रंप डिवाइसिव हैं, यूनिफायर नहीं है, और कैंपेन अब और एग्रेसिव होने वाला है। मैसेजेस की भरमार होने लग गई है। मैंने अपने आप को दोनों कैंपेन्स में रजिस्टर किया है, और अगर मैं कैंपेन मैसेजिंग की बात करूं तो 10:3 के रेशियो में आ रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन टीम आपको लगातार अलग अलग तरह से मैसेजेस डाल के एक्टिवली इन्वॉल्व करते रहता है, फीडबैक मांगता रहता है। वहीं जो बाइडेन की और कमला हैरिस की बात अगर करें तो बहुत सी सुलझा हुआ और एक एलीट और सोफिस्टिकेटेड किस्म का उनका कैंपेन चल रहा है। तो आगे कैंपेन किस तरह बढ़ेगा, जैसे जैसे नई नई खबरें मेरे पास जाती रहेंगी, नई नई पर्सपेक्टिव आते रहेंगे, मैं आपके साथ साझा करूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।